नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विकास जी और हमने 5 दिन का शिविर का आयोजन किया। उसमें श्री प्रशांत सेगोकार जी हमारे बीच में उपस्थित 5 दिन के लिए थे। तो उन्हें बहुत विशेष प्रकार का लाभ हुआ है और बहुत ही लाइफ का चेंजेस बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट था ये 5 दिन का शिविर। तो उनसे ही हम सुनते हैं वो क्या बताएंगे आपको, ज़रूर आप सुनिए। नमस्ते, मैं प्रशांत सेगोकार। मेरी नवंबर महीने में अक्टूबर में पहले वीक में और नवंबर महीने के एंड में 2 प्लास्टी हुए और आज 25 मार्च है। करीबन 4 महीने हो गए जो कि मेरी प्लास्टी हो गई। 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई है। मेरा ब्लॉकेज था 100%, 95%। तो दोनों ब्लॉकेज में मेरे को करीब 5 स्टेंट डाली हुई है। तो उसके बीच में मैंने 4 महीने के बाद में मैं ये शिविर करूँ या ना करूँ, या फिर शिविर सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए होता है ऐसा मैं समझ के शिविर में आना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी गुरुजी से बात हुई। गुरुजी ने मेरे को स्पष्ट रूप से बताया, आप करिए, आपको जितना हो सके आप उतना करिए। इसमें अलग अलग प्रकार की चिकित्सा होती है, जिसमें उन्होंने एक मैं बताना चाहता हूँ, गौर कराना चाहता हूँ कि नस्य चिकित्सा थी। नस्य चिकित्सा जो कि अपने नाक में घी डालते हैं, या जो गौ माता के जो भी पंचतत्व से बनाया गया है, हमने पंचतत्व से वो जो नस्य चिकित्सा कराते हैं वो अपने नाक के छिद्र में कुछ घी या जो भी पंचतत्व बनाते हैं, साइनस की समस्या होती है, माइग्रेन की, उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, वो नाक में डालते हैं। अब मेरा ये गौर करना था कि इसमें 100%, 60%, 100%, 80% जो भी लोग रहते वो 40 से 50% जो अपना ऑक्सीजन है या श्वास है वो मुंह से लेते हैं। तो जब से मैंने नस्य चिकित्सा की, तब से नस्य चिकित्सा के बाद में मैं 80, 90 नहीं 100% नाक से ही श्वास ले रहा हूँ। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और भी जाएंगे बेनिफिट की तरफ। जब रोज अपन योगा कर रहे हैं, 5 दिन से योगा कर रहे हैं, आज का आखिरी का दिन है योगा का, तो हर एक की समस्या रहती, नीचे नहीं बैठते आता। जब अपन सुबह शौचालय के लिए बैठते हैं तो किसी को नीचे नहीं बैठते आता। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है नीचे नहीं। जब से मैंने योगा किया, मैंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे को नीचे बैठते आता या नहीं, क्योंकि अब जनरली सबके घर में कमोड आ गया, लेकिन मैं नीचे बैठ सकता हूँ। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। आप थोड़ा पहले नहीं बैठ पाते थे, अभी आराम से मैं नीचे बैठ सकता। थोड़ा प्रॉब्लम आता है लेकिन बैठ सकता हूँ। ये देखिए, ये नीचे बहुत बढ़िया थे, बहुत बिल्कुल नहीं बैठ सकता था, मेरे को ऐसा बैठना पड़ता था, ऐसा इस प्रकार से। लेकिन अभी मैं ऐसा बैठ सकता। बहुत बढ़िया रिलीफ है। ये भी बहुत बढ़िया रिलीफ है। इसके बाद में और भी रिलीफ है, जो कि वज्रासन में मैं बिल्कुल नहीं बैठ पाता था, 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी चिकित्सा है, आचार्य जी ने बहुत सपोर्ट किया है। हर एक ने यहाँ पे शिविर ने बहुत, यानी सिर्फ करना है ये हिसाब से नहीं, मन से किया सब शिविरार्थी को। और मैं यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत समझिए कि भाई योगा सिर्फ बुजुर्ग लोगों की होता है। अपन यंग लोग करेंगे तो यंग जनरेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आगे चल के। बहुत, यानी मैं बोलता हूँ। और इस बीच मैंने 5 दिन में कोई एसिडिटी की गोली नहीं ली। अच्छा, मेरे को रेगुलर एसिडिटी की गोली है, क्योंकि खान पान में प्रॉब्लम होता है। तो जो आचार्य जी ने जो खाने के बारे में यहाँ पे दिया है, जो खाना दे रहे हैं, वो उसके कारण मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई ये खाना है, वो खाना है, जो भी उन्होंने डाइट दिया है 5 दिन का, वो भी वो खा के, यानी कोई एसिडिटी की गोली लेनी है। तो इनके साथ में एक मतलब समस्या चल रही थी, जो उन्होंने हृदय के अंदर क्या किया आपने? एंजियोप्लास्टी इन्होंने करके रखी है। 4 महीने हो गए टोटल। काफ़ी सारे लोग डरे रहते हैं। तो किसी ने अगर किसी के साथ ऐसी समस्या हुई हो, एंजियोप्लास्टी डली हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। हम उस जीवन को और आगे कैसे स्वस्थमय लेके जा सकते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करके रखिए। बड़ा अनुभव है मुझे, मैं 14 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपको जो समस्या लग रही थी कि आप मुझे बता रहे थे, आपके लिए मैंने आज वॉच पहन के आई है, तो ये बता रहे थे कि मेरी कैलोरी बहुत कम हो रही है इस शिविर में। तो क्या फायदा हो रहा था, आप मुझे बता रहे थे बीच बीच में? सुबह जिस दिन हमने एक चिकित्सा की, जो कि अपनी सूर्यवाष्प चिकित्सा है। सूर्यवाष्प चिकित्सा, तो उसमें पानी पीना, पानी पीना पड़ता है। शंख प्रक्षालन चिकित्सा भी है। तो उसमें योगा और जो बाकी की चीजें की है, तो उसमें लगभग 850 से 900 कैलोरीज बर्न हुई थी। मात्र 3 घंटे में इतना बर्न हुई थी कैलोरीज। ये बहुत बड़ा अपने लिए एक विशेष प्रकार से अचीवमेंट बोल सकते हैं हम। और आपको जो समस्या है
वो ऐसे किसी को ना हो तो आप उनको क्या सजेशन करते हैं? मेरा ये बोलना है, योगा कंपलसरी कीजिए। हाँ कंपलसरी, ऐसा कोई नहीं है बच्चा नहीं कर सकता या यंग जनरेशन नहीं कर सकता। हाँ। बच्चे ने तो जरूर करना चाहिए सही है। सब चीजें। और यहाँ पे कोई भी मार्गदर्शन रहे, विकास जी ने इतना अच्छे से मार्गदर्शन किया है, जितना आपसे हो सके उतना। पहले दिन कम करो, दूसरे दिन उसकी थोड़ी सी उसको बढ़ाते जाओ। इनके ऊपर बड़ा और विशेष ध्यान था मेरा। मैं ये विषय बोलना चाहता हूँ कि जिसकी प्लास्टिक हुई है, अब हर एक को अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। हाँ। मेरे को 5 टेन डाली है, बीच में 2 हाँ। और साइड में 3। अच्छा तो ऐसे 5 टेन है। ऐसा मेरे को पहले महसूस होता था कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन योगा करने के बाद में कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लग रहा है मेरे को एकदम फिट हूँ मैं। कुछ भी नहीं हुआ है शरीर में, ऐसा अनुभव हो रहा है उनको अभी। प्लास्टिक करने के बाद में तो भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन अभी योगा करने के 5 दिन का शिविर जब से मैंने किया, तब से मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है एकदम फ्री हूँ, कहीं पे भी घूम सकता हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। और आपको रिपोर्ट के बाद पता चल रहा है कि आप में शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गए हैं, तो आप जरूर हमसे जुड़िए। हम 100% आपके ब्लॉकेज को क्लियर करेंगे इस 5 दिन के शिविर से। तो काफ़ी सारी चर्चा हुई, और आपको ऐसे कोई समस्या, आपके रिश्तेदारी में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम उस समस्याओं को ज़रूर हल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। सभी को प्रणाम।